हेलो एवरीवन, इन्वेस्ट योगी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त योगेश। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, ब्रोकर्स क्या होते हैं और सेबी का क्या रोल होता है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियो को आसानी से समझ सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं टाइप्स ऑफ शेयर मार्केट। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या अंतर होता है, स्टॉक्स और शेयर में क्या अंतर है। दोस्तों, शेयर मार्केट दो प्रकार के होते हैं। एक है प्राइमरी शेयर मार्केट और दूसरा सेकेंडरी शेयर मार्केट। इस प्राइमरी और सेकेंडरी शेयर मार्केट को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। आपने मार्केट में कई सारी कंपनीज के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड लिखा हुआ देखा होगा। तो सबसे पहले इसके अंतर को समझते हैं। ओनरशिप। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ओनर एक छोटे समूह के शेयर होल्डर्स होते हैं, जिसमें आमतौर पर कंपनी के फाउंडर्स या फिर परिवार के कुछ लोग या सिलेक्टेड इन्वेस्टर होते हैं। शेयर होल्डर्स की संख्या लिमिटेड होती है, मैक्सिमम 200 के आसपास। वही पब्लिक लिमिटेड कंपनी बड़ी संख्या के शेयर होल्डर्स की ओनरशिप होती है और उनके शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंजेस पर आसानी से खरीद या बेच सकते हैं। इनकी शेयर होल्डर्स की कोई सीमा नहीं होती। शेयर ट्रांसफर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के शेयर्स इजीली ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। आमतौर पर शेयरों की सेलिंग्स पर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी परमिशन ज़रूरी होती है। वही पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के शेयर्स एक्सचेंजेस पर स्वतंत्र रूप से ट्रेड होते हैं, जिससे कि इन्वेस्टर को उन्हें खरीदने और बेचने में आसानी हो। डिस्क्लोजर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि कंपनी का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो पब्लिकली डिस्क्लोज करना नहीं होता। वही पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर कंपनी के जो भी ज़रूरी फैसले होते हैं उन्हें पब्लिकली करना होता है, जिससे कि इन्वेस्टर्स को ट्रांसपेरेंसी मिले। फंड रेजिंग। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अगर कभी फंड की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें फंड रेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि वो जनरल पब्लिक को शेयर ऑफर नहीं कर सकती। वो अक्सर कोई बड़ा इन्वेस्टर या फिर लोन पर डिपेंड होते हैं। वही पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए फंड जुटाना आसान होता है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंजेस के माध्यम से जनरल पब्लिक उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेम। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या फिर पीवीटी लिमिटेड लिखा हुआ होता है। वही पब्लिक लिमिटेड कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड या फिर एलटीडी लिखा हुआ होता है। तो दोस्तों, अब आप ये तो समझ गए होंगे कि हम केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के शेयर्स ही खरीद या बेच सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के शेयर्स हम खरीद नहीं सकते। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। प्राइमरी शेयर एक कंपनी द्वारा पहली बार तब जारी किए जाते हैं जब कंपनी सार्वजनिक होकर शेयर इशू करती है या फंड्स जुटाने के लिए नए शेयरों को इशू करती है। इस प्रक्रिया को आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। जब इन्वेस्टर प्राइमरी शेयर खरीदते हैं तो उस खरीदे हुए शेयर्स का जो फंड है वो सीधे कंपनी को जाता है और ये लेन देन प्राइमरी मार्केट में होता है। वही सेकेंडरी शेयर वो शेयर होते हैं जो पहले से ही एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो चुके होते हैं और इन्वेस्टर के बीच सेकेंडरी मार्केट में खरीदे और बेचे जाते हैं। सेकेंडरी शेयर मार्केट में इन्वेस्टर एक दूसरे के पास एक कंपनी के स्टॉक को खरीदते और बेचते हैं और इन लेन देनों से सीधा पैसा कंपनी को नहीं मिलता। जब हम एक कंपनी के लिस्टेड स्टॉक को एक एक्सचेंज पर खरीदते हैं तो हम आमतौर पर सेकेंडरी शेयर्स को खरीदते हैं।
चलिए दोस्तों एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एबीसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इनको अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। तो ये कोई बड़े इन्वेस्टर से फंड रेज कर सकते हैं या फिर लोन भी ले सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि ये अपनी कंपनी को लिस्टेड करके जनरल पब्लिक्स को शेयर ऑफर करके उनसे फंड रेज कर सकते हैं। स्टॉक एंड शेयर में क्या डिफरेंस होता है? स्टॉक्स और शेयर्स दो अलग अलग शब्द है। स्टॉक, जब हम किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हम उस कंपनी के ओनरशिप का हिस्सा बन जाते हैं। स्टॉक्स को आमतौर पर शेयरों में विभाजित किया जाता है और इन शेयर्स को स्टॉक मार्केट में खरीदने और बेचने के लिए उपयोग किया जाता है। शेयर, शेयर एक कंपनी के स्टॉक में सिंगल यूनिट इंडिकेट करता है। कंपनियां फंड जुटाने के लिए शेयर्स जारी करती है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मार्केट में कुछ कंपनी है जैसे कि टाटा मोटर्स, एसबीआई या फिर रिलायंस। अगर मैं इन तीनों कंपनी के 10 शेयर्स खरीदता हूं तो मेरे पास अब 3 अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स है और मेरे पास 30 शेयर्स है, यानी कि स्टॉक 3 कंपनियों के हैं और शेयर्स की संख्या 30 है। बस यही डिफरेंस है स्टॉक्स और शेयर्स में। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए